हेलो डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा जो है थर्ड थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिजिक्स, पेपर 2, मैंडेटरी फॉर मेजर माइनर एंड ओपन इलेक्टिव, यूनिट 2, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो बच्चों थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। देखो बच्चों, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का जो स्टेटमेंट है ना, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जहाँ पर इसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेट है। अगर हम यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो ये इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, ठीक है, वो होगा ICOM। अब अगर हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये एक्सिस है O, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस O इक्वल टू होगा यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा विच इज़ L। तो ये हो जाएगा m L²। m इसका टोटल मास है जो कि इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, प्लस ICOM। ठीक है, तो ये है मोमेंट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, तो पैरेलल एक्सिस है। तो हम एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए इसे हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहते हैं। अब इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा आपको ध्यान दोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो देखो ये हमारी एक रिजिड बॉडी हो गई, ये मान लो वो सेंटर है, ठीक है, दिस इज दैट सेंटर। और यहाँ मान लीजिए कि सॉरी, ठीक है, थोड़ा बड़ी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये हमारा से कोई पॉइंट P है जहाँ पर कुछ मास से m है, टेस्ट मास m है, और ये कोई एक्सिस है। तो वैसे इस एक्सिस को हमने बॉडी के बाहर बनाया था, आप बाहर भी बना सकते हो, अंदर भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये वो एक्सिस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, ठीक है, जस्ट वेट फॉर ए वाइल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर ले बच्चों। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, ओके, तो चलो यहाँ देखो अब। ठीक है, हमारा कंप्यूटर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर हम देखें OP, तो OP किसके बराबर है, ठीक है, OC प्लस CP के बराबर है। ठीक है, हम इस पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, OC का स्क्वायर प्लस OC प्लस CP का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा हो जाएगा OP का स्क्वायर इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर प्लस 2OC डॉट CP। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को ये चीज़? ठीक है, आई होप सो ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ना मास का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा m OP का स्क्वायर प्लस m। ठीक है, सो दैट इज़ द पॉसिबल मास, ठीक है, एट P। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉसिबल मास है, सो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर किया गया है। इसी मास का मल्टीप्लाई इससे भी करते हैं OC से, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो OC, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे CP से। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। अब वैसे तो हमने यहाँ पर एक ही मास का मल्टीप्लाई किया गया था, है ना, बट एक्चुअली में यहाँ तो पूरी बॉडी में मासेस हैं। ठीक है, और मासेस अलग अलग मासेस के लिए अलग अलग रेडियस भी होंगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये हमारा रेडियस की तरह है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम अप कर देंगे टोटल बॉडी के ऊपर, ताकि हमारी पूरी जो बॉडी है वो कवर हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप 2 मिनट ध्यान से देखना। अब यहाँ पर क्या है m, तो m OP, तो ये
ओ पी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो हम इस एक्सिस से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ओ पी, है ना। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ओ के अबाउट हो जाएगा, एक्सिस ओ के अबाउट, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये क्या है हमारा, दिस इज़ गोइंग टू बी द टोटल मास, है ना। तो जो मास है, टोटल मास, वो क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। सो ये हमारा हो गया एम। ओ सी क्या है, एल, ठीक है, सो दैट इज़ एल स्क्वायर, तो ये वही एल है जो आपने यहाँ देखा था, दिस सी, ठीक है, ओके। और फिर इसके बाद आएगा ये हमारा हो जाएगा सी पी, तो सी पी, तो यहाँ पर मास का डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया गया है, सी, इस एक्सिस से, ठीक है, इस वाली एक्सिस से। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो ये हमारा तो फॉर्मूला बन ही गया है जो हमें चाहिए था। अब ऑफ कोर्स ये वाली क्वांटिटी ज़ीरो होनी चाहिए, है ना, तो ये ज़ीरो होती है। अब ये ज़ीरो कैसे होती है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। तो अभी हम बता देंगे आपको कि जो समेशन एम सी पी है ना, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई यहाँ ज़ीरो लिखा गया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा एम एच स्क्वायर प्लस आई सी ओ एम। स्टूडेंट्स ये इसका सीधा सीधा प्रूफ है और आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो पैराग्राफ एग्जाम में लिखना होगा वो तो आप लिख सकते हो अपने मन से, बुक से पढ़कर, ठीक है। बाकी जो मेन मैथमेटिक्स थी वो यही थी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात आती है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो चीज़ है सी पी, समेशन सी पी, ये ज़ीरो कैसे हो गया है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर अभी एक रिजिड बॉडी एग्जाम्पल के लिए एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए रॉड है, तो यहाँ पर हमारा सी था, तो मान लीजिए एक पॉइंट पी यहाँ पर है, एक पॉइंट पी जो है वो यहाँ पर है, इसे पी डैश कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि जब बैलेंसिंग वाली कंडीशन होती है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसे बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बैलेंसिंग वाली कंडीशन होती है ना, तो नीचे जितना वेट लगता है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से जितना वेट लगता है, ये एक दूसरे, ये दोनों वेट जो होते हैं ना, ये एक्चुअली में वेट लगता है, तो जिसके कारण यहाँ पर से यहाँ पर डब्ल्यू डैश लग रहा है, यहाँ डब्ल्यू लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ डिस्टेंस भी है, से दिस इज आर डैश, दिस इज आर। तो यहाँ पर एक टॉर्क लगता है इस तरफ, और ये वाला जो टॉर्क है इसे इस तरफ घुमाना जाता है। तो ये जो नेट टॉर्क होता है ना, ठीक है, तो जो नेट टॉर्क होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो देखो एक टॉर्क तो यहाँ पर ये है आर सी पी, ठीक है, और दूसरा वाला टॉर्क कहाँ पर है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, टॉर्क इक्वल टू होता है आर एफ, है ना। तो ये हो जाएगा एम जी, ठीक है, आर एम जी, ठीक है, ओके, दिस इज गोइंग टू आर एम जी। और बेसिकली यहाँ पर जो है दूसरा एक और टॉर्क है, जैसे आर डैश, तो एम जी, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पर, सो डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो ये इतना हो सकता है। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जी तो यहाँ से कॉमन निकल आएगा, ठीक है, आर, ठीक है, ओके। और ये हमारा जो है एम प्लस आर डैश एम डैश इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जी नीचे डिवाइड हो जाएगा जाकर, तो हमारे पास बच रहा है आर एम समेशन आर एम इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ जो आर है वो क्या है, सी पी है, और एम क्या है, एम है। तो आप समझ रहे हो ना। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ये कैसे ये इक्वेशन आता है, तो आप वही देखोगे कि ये चीज़ ज़ीरो आ रही है। एक्चुअली में जब बैलेंसिंग होती है ना, तो ये वाली जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो दरअसल ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो आप इसको एग्ज़ाम के दिन थोड़ा याद करके भी जाइएगा। वो मैंने समझा दिया है कि वो होता ही क्यों है, बट वो आप थोड़ा सा एग्ज़ाम के दिन आपको याद करके जाना है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर प्लस है, ज़ीरो कैसे हो रहा है, स्टूडेंट्स वो सब एक्चुअली में जब प्रॉपर साइन के साथ लेंगे तो वहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी वो सिर्फ समझाने के लिखा है कि दैट इज़ नेट, ठीक है, ओके। तो ये आपका है फॉर्मूला रिजल्ट, ठीक है, और ये प्रूफ भी है, हमने प्रूफ भी कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, प्रूफ थोड़ा सा समझना भी है, ठीक है, ओके। टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।